स्वर्ग का द्वार। पौराणिक मान्यताओं में यही कहा जाता है केदारनाथ के मुख्य द्वार को। ऐसी लोगों की आस्था है, लेकिन 16 जून के सैलाब के बाद न सिर्फ आस्था का ये द्वार बंद है, बल्कि पूरी केदार घाटी का रास्ता बंद पड़ा है। प्रशासन के मुताबिक स्वर्ग के द्वार केदारनाथ का रास्ता खुलने में महीनों का वक्त लग सकता है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर ये आई है कि केदार धाम जाने का दूसरा रास्ता मिल गया है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 हफ्ते से तहस नहस और वीरान सन्नाटे के बीच खड़ा केदारनाथ मंदिर। मंदिर के मुख्य द्वार को स्वर्ग का दरवाजा कहते हैं, मगर 16 जून की आफत के बाद न सिर्फ स्वर्ग का दरवाजा बंद है, बल्कि इस पावन द्वार तक पहुंचने का हर रास्ता भी बंद हो चुका है। अब कोई कैसे जाए केदारनाथ? कुदरत के जल प्रलय के बाद राहत और बचाव दल केदार घाटी में हेलीकॉप्टर से उतरा तो जरूर, लेकिन ये बात भी पखवाड़े भर पहले की है। अब हालत ये है कि केदारनाथ तो दूर, गुप्त काशी तक पहुंचना भी बेहद जोखिम भरा है। आज तक की टीम केदारनाथ से 20 किलोमीटर पहले इस यात्रा पड़ाव पर लगातार बनी हुई है, जहां से कवायद हो रही है स्वर्ग के द्वार का दूसरा रास्ता दुरुस्त करने की। मेरे ठीक बाएं हाथ पे जो है वो ऊखी मठ है और मैं इस वक्त गुप्त काशी में हूँ। ये वो रास्ता है जो कि पुराना था, लेकिन अब इस भूस्खलन की वजह से ये पूरी तरह से बंद है। लेकिन मेरे ठीक पीछे जो काली मठ है, उसके ठीक पीछे के जो चौमासी, वो रास्ता जो है तलाशा जा रहा है और वहां से केदारनाथ जाने की कोशिश की जा रही है। केदारनाथ जाने वाले जिस रास्ते का पता मिला है, उसका इस्तेमाल सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। ऊखी मठ से चौमासी जाते हुए केदारनाथ जाने का वो रास्ता बरसों से बंद है, लेकिन जानकारों की नजर में वो रास्ता वर्तमान रास्ते की तुलना में कम क्षतिग्रस्त हुआ है। केदारनाथ जाने के लिए जिस रूट का अभी इस्तेमाल होता है, वो शुरू होता है हरिद्वार से। केदारनाथ यात्रा का पहला पड़ाव हरिद्वार से 49 किलोमीटर दूर देवप्रयाग है। इसके बाद 32 किलोमीटर का सफर कर श्रद्धालु श्रीनगर पहुंचते हैं। श्रीनगर के बाद चढ़ाई तीखी होती है। यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर के बाद आता है रुद्रप्रयाग, जो समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग से 10 किलोमीटर बाद अगस्त्यमुनि धाम आता है और इसके बाद ऊखीमठ और फिर गुप्त काशी। गुप्त काशी से लेकर गौरीकुंड तक सड़कें बनी हैं। यहाँ तक गाड़ियां भी आती हैं, लेकिन गौरीकुंड के आगे सब कुछ बंद है। केदारनाथ जाने का दूसरा रास्ता इन्हीं दोनों जगहों के बीच से शुरू होता है। वो गांव है चौमासी। चौमासी गांव से 22 किलोमीटर दूर है केदारनाथ। यहाँ से जाने वाले रास्ते को नुकसान भी कम हुआ है, लेकिन चौमासी गांव इलाके से पूरी तरह कट चुका है। केदारनाथ तक पहुंचने के वैकल्पिक मार्ग को बनाना इसलिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि यात्रा की शुरुआत जिस चौमासी गांव से होगी, वहां तक पहुंचने के तीनों रास्ते फिलहाल कट चुके हैं। इसलिए सबसे पहले उन 3 रास्तों को दुरुस्त करना होगा और उसके बाद नए मार्ग की तलाश करनी होगी। स्थानीय लोगों की मदद से सेना ने केदारनाथ जाने का दूसरा रास्ता तो तलाश लिया है, लेकिन क्या उसे इतनी जल्द तैयार करना मुमकिन है? इस बारे में विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। इस पे एक NIM की टीम भी गई हुई है, तो हमें उम्मीद है कि जल्दी जल्दी हम उस रूट को बना दें। तो वो हमारा पहले से एक एग्जिस्टिंग ये पूर्व अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ केदारनाथ रूट था जो ऊखीमठ होते जाता था, तो इस रूट को डेवलप कर सकते हैं। केदारनाथ जाने के दूसरे रास्ते की तलाश के सिवाय कोई चारा भी नहीं। वर्तमान रास्ता इस कदर टूट चुका है कि इसे दुरुस्त करने में लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन नए रूट की जमीनी हालत पर गौर करें तो ये राह भी कोई आसान नहीं है। इसमें बराबर मदद ली जा रही है यहाँ के गांव के लोगों की और उनसे वो रास्ते खोजे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे रास्ता बड़ा दुर्गम बना हुआ है। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ प्रतीक त्रिवेदी, गुप्त काशी, रुद्रप्रयाग आज तक।
केदारनाथ जाने के लिए जिस नए रास्ते की बात हो रही है वो दरअसल सदियों पुराना रास्ता है और इस रास्ते पर पहले केदारनाथ पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगता था। लेकिन जानकार कहते हैं कि अगर इस रास्ते को फौरन दुरुस्त कर लिया जाए तो केदार घाटी में पहुंचना नामुमकिन से आसान हो जाएगा। हालांकि इस रास्ते में चुनौतियां काफी हैं। जिस रास्ते से इन दिनों केदारनाथ जाने वालों का रेला लगा रहता था, वो रास्ता ही उस सैलाब में बह चुका है। भगवान भोले के द्वार कोई जाए तो कैसे जाए। केदारनाथ में तबाही और बर्बादी की तस्वीर बदले तो कैसे बदले। सड़कें बह चुकी हैं, पुल बह चुके हैं, बड़े बड़े चट्टान रास्तों पर पहाड़ की तरह खड़े हो चुके हैं। स्वर्ग द्वार तक ले जाने वाले वर्तमान रास्ते की हालत इतनी खराब है कि इसे 4 धाम की वर्तमान यात्रा के दौरान दुरुस्त करना नामुमकिन है। पहले की तरह बनना तो इसलिए मुश्किल है क्योंकि नदी के किनारे का जो ट्रैक था वो तो बिल्कुल ही नदी में समा गया है और जो घटनाएं हुई हैं उससे ऐसा लगता है कि नदी किनारे इस तरह का ट्रैक बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी ऊपर के रास्ते जो पीडब्ल्यूडी रास्ता बना रही है या काट रही है वो उससे उम्मीद है कि वो तो उससे कुछ राहत तो मिलेगी। वर्तमान रास्ते की बदहाली को देखते हुए ही केदारनाथ जाने के नए रास्ते की तलाश शुरू हुई। उस रास्ते की पड़ताल में पर्वतारोहियों के साथ NIM की टीम गई है। लेकिन नया रास्ता न सिर्फ पहले के मुकाबले लंबा है बल्कि मुश्किल चुनौतियों से भी भरा है। ऑब्वियसली वो एग्जिस्टिंग रूट से तो लंबा है क्योंकि वो दूसरे रिज पे है, उससे फिर से हम रामबाड़ा के अक्रॉस निकलते हैं, फिर सामने जाते हैं, तो वो थोड़ा लंबा रूट तो ज़रूर है। करीब 22 किलोमीटर का पड़ता है जबकि पहले वाला रूट 14 किलोमीटर का था। और ये वैसे भी रूट नहीं कह सकते हैं कि इसमें कई पहाड़ियाँ भी आती हैं, तो ये थोड़ा लंबा रास्ता है और थोड़ा सा टफ रास्ता है। स्वर्ग द्वार कहे जाने वाले केदारनाथ धाम के नए रास्ते की मुश्किलों को आप इस तरह समझ सकते हैं। केदार धाम जाने वाला नया रास्ता चौमासी गांव से शुरू होता है। ये रास्ता 22 किलोमीटर यानी पहले के मुकाबले 8 किलोमीटर लंबा है। इतने लंबे रास्ते में एक ही पड़ाव है, खाम, जहां पहुंचने में 1 दिन का वक्त लगता है। खाम गांव से केदारनाथ पहुंचने में 5 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन जो सबसे मुश्किल बात है वो है इस रास्ते में पड़ने वाली चढ़ाई। नए रास्ते में 13,000 फीट की चढ़ाई के बाद वापस 2,000 फीट नीचे उतरना होता है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जाने के लिए फिलहाल 11,000 फीट ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता था, लेकिन वैकल्पिक मार्ग में चौमासी से 13,000 फीट ऊपर चढ़कर 2,000 फीट पहाड़ से नीचे उतरकर ही केदारनाथ धाम तक पहुंचा जा सकेगा। जाहिर है नया रास्ता दुर्लभ और दुर्गम तो होगा ही, बुजुर्गों के लिए बाबा के दर्शन को और ज्यादा जटिल बना देगा। ये रास्ता तैयार भी हो जाता है तो मुश्किल ये है कि यहाँ आने जाने का साधन सिर्फ टट्टू ही हो सकते हैं। कोशिश वही है कि टट्टू भी जा सके उस पे और पोर्टर्स भी आ सके, व्यक्ति भी जा सका ट्रैक करते हुए और मतलब जा सकते हैं। मतलब ऑलरेडी इसमें मोटरेबल तो नहीं हो सकता ये, लेकिन ये सब चीजें हो सकती हैं। इतनी मुश्किलों के बाद भी अगर ये रास्ता खुल जाए तो केदारनाथ पहुंचने के साथ रास्ते में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचने और तबाह हुए गांवों को बसाने में कारगर हो सकता है। रास्ता मुश्किल होने के बाद भी इसे लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। आस्था होगी मन में तो जरूर लोग जाया करेंगे, चाहे रास्ता दूर सुगम हो या दुर्गम हो, रास्ता होना चाहिए। हालांकि इस रास्ते के शुरू होने में वक्त करीब 1 महीने का लग जाएगा, लेकिन तबाही के बाद दुर्गम हो चुकी केदार घाटी में जीवन के संचार का रास्ता खुल जाएगा। रास्ता चुनौती भरा ही सही। केदारनाथ से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। केदारधाम जाने के लिए नया रास्ता ढूंढ लिया गया है, इसे दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। उम्मीद यही की जा रही कि अगले 1 पखवाड़े में केदार घाटी में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन केदार मंदिर में पूजा को लेकर उठा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए पूजा पर कैसे भिड़े हैं मंदिर के रावल और शंकराचार्य। प्रलय में भी बच गया भगवान महादेव का केदारनाथ। केदारनाथ बन गया है धर्माचार्यों का कुरुक्षेत्र। इस विवाद के 2 किरदार हैं। एक तरफ है केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भीमा शंकर लिंग, जिन्हें रावल कहा जाता है, और दूसरी तरफ है द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती।
रावल पर केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का मुख्य जिम्मा होता है। वही मंदिर प्रबंधन और पूजा से जुड़े सारे फैसले लेते हैं। लेकिन इस बार स्वामी स्वरूपानंद ने उनके अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भगवान को केदारनाथ से उखी मठ ले जाने के फैसले से स्वरूपानंद इतने खफा हैं कि उन्होंने रावल को उनके पद से हटाने की मांग तक कर डाली है। ये भी नहीं कहा कि आप दूसरी जगह पूजा कीजिए। कमेटी साफ साफ कहती है कि अपने मन से कर रहा है, तो ये समय छोड़कर चला गया। तो ऐसे कर्तव्यच्युत आदमी को उस पद से हटा देना चाहिए। उधर भीमा शंकर लिंग ने पलटवार करते हुए शंकराचार्य के ज्ञान पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसमें उनको परंपरा मालूम नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ का परंपरा अलग है, केदारनाथ की परंपरा अलग है। बद्रीनाथ के परंपरा में दक्षिण भारत के केरल के लंबोदरी पाद स्वयं रावल जी पूजा करते, वो नहीं जा पाते। रावल और द्वारका पीठ के शंकराचार्य के बीच भगवान केदार को उखी मठ ले जाने पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ तो इसमें एक और धर्मगुरु कूद पड़े। भगवान केदारनाथ के उस मंदिर में बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं, आसपास लाशें पड़ी हुई हैं। उसकी स्वच्छता हो जाए, सफाई हो जाए, फिर से मंदिर को अभिषिक्त किया जाए, अभिषिक्त करके वहां फिर से पूजा प्रारंभ की जाए। देवभूमि में तबाही मची हुई है। हजारों लोग जान गंवा चुके हैं। सैकड़ों लोगों का अता पता नहीं। बाबा केदार का धाम तक उजड़ गया। ऐसे में सरकार के साथ साथ सबका ध्यान देवभूमि में जिंदगी को पटरी पर लाने और केदारनाथ में फिर से 16 जून से पहले के हालात बनाना होना चाहिए। लेकिन अफसोस, आपदा की इस घड़ी में धर्माचार्यों में संग्राम छिड़ा हुआ है। क्या धर्मगुरु बताएंगे कि इस वक्त में इसकी क्या जरूरत है? इलाहाबाद से विमल श्रीवास्तव, संजय आर्य और देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। केदारधाम की यात्रा के दौरान सबसे पवित्र पड़ाव माना जाता है धारी देवी मंदिर। कई लोगों का मानना है कि केदार घाटी में आई तबाही इसी मंदिर को हटाया जाना है। मंदिर को सुरक्षित हटा तो लिया गया है, लेकिन इसके बाद मंदिर में दरार पड़ने लगी और लोगों में दहशत फैल गई। पहले तो प्रशासन इस खबर से आंखें मूंदे हुए था, लेकिन चौतरफा दबाव के बाद इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ये वही धारी देवी हैं जिन्हें अपनी जगह से हटाए जाने को लोग उत्तराखंड में आई आपदा का जिम्मेदार मानते हैं। धारी देवी को विस्थापित करके जिस नए मंदिर में रखा गया है, उसके भीतर की तस्वीरों को गौर से देखिए। महज 22 दिनों के भीतर उस चबूतरे में दरारें दिखाई देने लगी हैं, जिस पर धारी देवी की गद्दी है। मंदिर के दूसरे हिस्सों को भी देखिए, दीवारों पर भी दरारें दिखाई दे रही हैं। मंदिर के खंभों पर भी दरारें आ गई हैं। इसमें देखा गया है कि इसमें दरारें वगैरह आ गई हैं और जो पिलर जिनमें टिका हुआ है वह भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मंदिर के भीतर आई दरार ने एक बार फिर लोगों को दहशत में डाल दिया है। लोग आशंकित हैं कि धारी देवी की नाराजगी इलाके में नई तबाही की तरफ कोई इशारा तो नहीं। ऐसी खबरों के बाद प्रशासन की नींद खुली और इलाके के एसडीएम चुपचाप मंदिर का निरीक्षण कर इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने का भरोसा दे रहे हैं। वो हेयरलाइन फ्रैक्चर था, वो लगा था, वो थोड़ा बढ़ गया है और वैसे उसकी यह हुआ है कि एक एक्सपर्ट टीम बुलाई जाए, वो विजिट करे ताकि वहाँ पे उसके बारे में पूरा तहकीकात कर सके। दरअसल 16 जून की शाम जब धारी देवी का पुराना मंदिर अलकनंदा में आई बाढ़ में डूबने लगा तो उन्हें उठाकर ठीक ऊपर बने मंदिर में विस्थापित कर दिया गया। अब ये महज संयोग ही था कि चंद घंटे बाद केदार घाटी में कुदरत का कहर टूट पड़ा। फिर आस्था ने अंधविश्वास का रूप धारण किया और लोग केदारनाथ में आसमानी आफत को धारी देवी को आनन बानन में विस्थापित किए जाने का नतीजा बताने लगे। 16 तारीख को फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।